रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। देखिए, नेहरू परिवार हर समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर की तरह ही उससे बर्ताव करता है। अपने कार्यकर्ता को जानवर कहना, इससे ज्यादा साम्राज्यवाद और क्या होगा। पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है। अपने कार्यकर्ताओं को जानवर कह रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मैं आश्चर्य मानता हूं कि इस बयान के बाद भी वो बंधुआ मजदूर की तरह कांग्रेस में काम कर रहे हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। ये कहा है कि एक शादी का, एक रेस का घोड़ा होता है, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। देखिए, नेहरू परिवार हर समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर की तरह ही उससे बर्ताव करता है। अपने कार्यकर्ता को जानवर कहना, इससे ज्यादा साम्राज्यवाद और क्या होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को जानवर कह रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मैं आश्चर्य मानता हूं कि इस बयान के बाद भी वो बंधुआ मजदूर की तरह कांग्रेस में काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको जानवर कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। अब ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में भोपाल में आए थे। वो पार्टी के सृजन के लिए या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं आए, बल्कि बयान देकर पाकिस्तान को मजबूत करने की मंशा और पाकिस्तान के सृजन की मानसिकता के साथ भोपाल आए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेना और सैनिकों का लोहा माना जा रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी सेना और सैनिकों के पराक्रम को पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है, राहुल जी कब मैच्योर होंगे, कब उनमें ये बचपना जाएगा। मैं सोचता हूँ कि राहुल जी का जो सुनने आए थे और बड़ी कस के बाद जिस तरह से रश था, बाहर घुस नहीं पा रहे थे, तो ये तो सब वही लड़ने वाले हैं जितने भी आए थे। ये बात जो उन्होंने कही है, ये स्लीपर सेल जो उन्होंने गुजरात में भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे स्लीपर सेल हैं, क्योंकि बहुत से नेता जो चले गए बड़े वरिष्ठ थे, लेकिन उनसे कनेक्टिविटी वाले जो लोग हैं वो आज भी हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके पास कोई मेन कमान ना हो,
अगर अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मिनी युद्ध हुआ, उसमें कोई अगर स्लीपर सेल है युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान को खबर दे रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के जो सेल है उनको चिन्हित करना है। और नेचुरली जब एक जिलाध्यक्ष को ऐसा जिलाध्यक्ष चुना जाएगा, जो बात कही, जो एक्सपीरियंस वहां अंदर मीटिंग में गुजरात के बताया कि हमने तो ठेले वाले से भी पूछा, मीडिया वाले से भी पूछा, चलते रास्ते भी पूछा कि ये कौन होना चाहिए जो कांग्रेस की कमाता हो। अगर इस तरह का सिलेक्शन हो गया, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द MP वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।